फलों की दुनिया की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, मतलब क्या कभी किसी ने इस बात पर सच में गौर किया है? सोचिए ज़रा, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? मेरा मतलब है कि सेब को हम डॉक्टर से दूर रहने के लिए खाते हैं। आम का तो बाकायदा एक पूरा सीज़न होता है जिसका लोग महीनों इंतज़ार करते हैं। लेकिन केला, हाँ, केला तो बस वहीं होता है। बिल्कुल, वो हमेशा हमारे घर में डाइनिंग टेबल पर या फ्रिज के ऊपर एक टोकरी में चुपचाप पड़ा रहता है। ये इतना आम है, इतना सुलभ है कि हम अक्सर इसे पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हैं। हम इसे बस एक जल्दी में खाए जाने वाला स्नैक मान लेते हैं। सही कहा। ये हमारे घर के उस फर्नीचर की तरह हो गया है जिसे हम रोज देखते हैं पर उस पर कभी खास ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली। इसकी मौजूदगी इतनी स्वाभाविक है कि कोई इसके अंदर छिपे विज्ञान या इसके शरीर पर पड़ने वाले असल असर के बारे में सोचता ही नहीं है। और इसीलिए आज की ये विस्तृत चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम इस बेहद साधारण से दिखने वाले फल के, या यूं कहें कि इसके सोर्स कोड को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हम हेल्दी हमेशा यूट्यूब चैनल के उस बहुत ही बढ़िया वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को खंगाल रहे हैं, जिसने आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों को एक साथ रखकर केले के साथ ऐसे अद्भुत फायदों को सामने रखा है, जो सच कहूं तो मेरे लिए भी काफी माइंड ब्लोइंग थे। हाँ, उस सोर्स में जो डेटा है वो वाकई हैरान करने वाला है। राइट। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये फल हमारे शरीर के अंदर जाकर काम करता है, और डायबिटीज या वजन को लेकर लोगों के मन में जो आम धारणाएं हैं, उनकी असली सच्चाई क्या है। ये एक बहुत ही शानदार विषय है क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, अक्सर उनके अंदर ही सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। बात तो सही है। जो डेटा और रिसर्च इस चर्चा के लिए हमारे सामने है, वो ये साबित करता है कि केले की सादगी दरअसल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट बायोलॉजिकल डिज़ाइन का हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे पूरे शरीर का इंजन है, यानी हमारा पाचन तंत्र। और इसे लेकर आयुर्वेद का क्या नजरिया है? क्योंकि अगर इंजन ही ठीक नहीं है तो बाकी गाड़ी कैसे चलेगी, राइट? बिल्कुल, डाइजेशन ही सब कुछ है। तो आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष बताए गए हैं: वात, पित्त और कफ। अब जो रिसर्च हमने देखी है उसके हिसाब से केला इन दोषों के साथ एक बहुत ही अनोखा गेम खेलता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं कि असल में शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है? जरूर, मैं बताती हूँ। इसे इस तरह समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर इन 3 ऊर्जाओं या दोषों से चलता है। वात का मतलब है शरीर में हवा और रूखापन। ओके। तो जब वात आउट ऑफ बैलेंस होता है तो लोगों को एंग्जाइटी होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, डाइजेशन या मल त्याग अनियमित हो जाता है। अब केले की तरफ देखिए। केले का प्राकृतिक गुण क्या है? वो मीठा होता है। हाँ, वो हल्का मीठा होता है, भारी होता है और उसमें एक नेचुरल नमी होती है। तो जब आप केला खाते हैं तो ये भारीपन और नमी शरीर के उस रूखेपन और हवा को यानी वात को शांत कर देती है। अच्छा, तो ये वात को न्यूट्रलाइज कर रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ वात ही नहीं, ये पित्त को भी बैलेंस करता है। पित्त मतलब गर्मी। एग्जैक्टली। पित्त का मतलब है शरीर में गर्मी या एसिड। जब किसी को एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है या पेट में सूजन होती है, तो केले का टेक्सचर पेट की लाइनिंग पर एक कोटिंग कर देता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। हाँ, जिससे वो एसिड शांत हो जाता है। रुको, अगर ये वात और पित्त दोनों के लिए इतना अच्छा है तो क्या हर कोई इसे आंख बंद करके खा सकता है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कफ दोष वालों को इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि आपकी प्रकृति क्या है और आपके शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है। राइट। कफ दोष का मतलब ही होता है शरीर में भारीपन, ठंडक और नमी। जैसे जब आपको सर्दी खांसी होती है तो शरीर में कफ बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने अभी बात की, केला स्वभाव से भारी और मॉइस्ट होता है। ओह, समझ गया। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति जिसके शरीर में पहले से ही भारीपन और नमी ज्यादा है, वो केला खाएगा तो वो उसी कफ को और बढ़ा देगा। ये सिंपल फिजिक्स की तरह है। आप पानी में और पानी मिलाएंगे तो वो ओवरफ्लो ही होगा ना। ये तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन डाइजेशन वाले हिस्से में मुझे सोर्स मटेरियल के अंदर एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आई जो आपस में ही टकरा रही है। अच्छा, कौन सी बात? एक तरफ दावा किया गया है कि केले में डाइटरी फाइबर होता है जो कर्ब्स या कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है,
और ठीक उसी वक्त ये डायरिया यानी दस्त में भी उतना ही असरदार बताया गया है। मेरा मतलब है, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये विरोधाभास लगता है। वही तो। क्या ये कोई जादुई गोली है जो दो बिल्कुल विपरीत बीमारियों को एक साथ ठीक कर दे? ये सुनने में जादू लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। इसे समझने के लिए हमें केले के अंदर मौजूद फाइबर के प्रकार को समझना होगा। ओके। जब किसी को कब्ज होती है तो समस्या ये है कि मल आंतों में फंस गया है। केले में मौजूद इनसॉल्युबल फाइबर, जो घुलता नहीं है। सही कहा, वो इनसॉल्युबल फाइबर एक झाड़ू की तरह काम करता है। ये मल में बल्क जोड़ता है और आंतों को उसे आगे धकेलने में मदद करता है। ठीक है, झाड़ू वाला लॉजिक समझ आ गया। लेकिन डायरिया में तो हमें झाड़ू की नहीं बल्कि चीजों को रोकने की जरूरत होती है ना? एकदम सही। और यही केले का दूसरा गुण सामने आता है। केले में पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है, स्पंज की तरह सोख लेता है। इसके अंदर एक नेचुरल बाइंडिंग इफेक्ट होता है जो मल को वापस ठोस बनाता है। ओह वाह वाह, मैं समझ गया। मतलब एक तरफ ये फाइबर से सफाई कर रहा है और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर स्पंज बनकर बाइंडिंग भी कर रहा है। बिल्कुल। ये तो पेट के लिए किसी स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह हो गया, जो शरीर की वर्तमान जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। और डायरिया में ये सिर्फ स्पंज का काम नहीं करता। डायरिया के दौरान शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, बल्कि जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बह जाते हैं, जिससे बहुत कमजोरी आ जाती है। एग्जैक्टली। इंसान को भयंकर कमजोरी महसूस होती है। केला पोटेशियम जैसे अहम इलेक्ट्रोलाइट्स की तुरंत भरपाई कर देता है। इसीलिए इसे अक्सर दस्त या पेट खराब होने पर दी जाने वाली डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। ये सच में अमेजिंग है। अब जब हमारा पेट सेट हो गया और डाइजेशन काम करने लगा, तो शरीर उस खाने से असल में ऊर्जा निकाल पाता है। जिम जाने वाले या एथलीट्स हमेशा वर्कआउट से पहले केला खाते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये सबको पता है कि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन डेटा में एक ऐसा एंगल है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आयुर्वेद इसे एक सात्विक भोजन मानता है और कहता है कि ये हमारे मन और भावनाओं को भी शांत करता है। सात्विक गुण। क्या वाकई हमारे पेट में जाने वाला एक फल हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और इसके पीछे गहरी न्यूरोबायोलॉजी है। जब हम सात्विक भोजन कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कोई पुराना या धार्मिक विचार नहीं है। अच्छा। सात्विक भोजन वो है जो आपके शरीर के सिस्टम को बिना शॉक दिए ऊर्जा दे। जब हम कोई बहुत ज्यादा रिफाइंड चीनी वाली चीज खाते हैं, जैसे कोई कैंडी या एनर्जी ड्रिंक, तो ब्लड में शुगर अचानक से स्पाइक करती है। आपका दिमाग एकदम से हाइपर हो जाता है। हाँ, वो जिसे हम शुगर रश कहते हैं। और उसके 1 घंटे बाद जो भयंकर वाला क्रैश होता है, जिसमें आपको नींद आने लगती है और बहुत चिड़चिड़ापन होता है। एग्जैक्टली, वो शुगर क्रैश आपके मूड को खराब करता है। लेकिन केले के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें फाइबर होता है। ये ऊर्जा को शरीर में धीरे धीरे एक स्थिर गति से रिलीज करते हैं। जब आपके दिमाग को ग्लूकोज की एक स्टेबल सप्लाई मिलती है तो आपके मूड में उतार चढ़ाव नहीं आते। तो ये किसी अचानक आने वाले शुगर रश की तरह नहीं है, बल्कि एक स्लो रिलीज बैटरी की तरह है। बिल्कुल सही। जो आपके फिजिकल शरीर को तो चला ही रही है, लेकिन साथ ही आपके मेंटल सॉफ्टवेयर को भी अपडेट और शांत रख रही है। बहुत खूब कहा आपने। और विज्ञान ये भी बताता है कि केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन? हाँ, जिसे हमारा शरीर सेरोटोनिन में बदल देता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमें खुशी और रिलैक्सेशन का एहसास कराता है। अरे वाह! तो आयुर्वेद जिसे सात्विक गुण कहता है, मॉडर्न साइंस उसे स्टेबल ब्लड शुगर और सेरोटोनिन प्रोडक्शन के रूप में साबित करता है। मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता का सीधा संबंध हमारे खाने से है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कमाल है। चलिए, एनर्जी ने शरीर को चला दिया और मन को भी शांत कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं उस ढांचे की जो इस पूरे शरीर को खड़ा रखता है, यानी हमारी हड्डियां। जी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हड्डियों की मजबूती का मतलब है दूध पियो और कैल्शियम लो। मुझे बहुत हैरानी हुई जब इस रिसर्च में हड्डियों की मजबूती का बहुत बड़ा श्रेय केले के पोटेशियम और मैग्नीशियम को दिया गया। हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है। मेरा मतलब है, केले में तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता नहीं है, फिर ये हड्डियों को कैसे बचा रहा है? ये न्यूट्रिशन साइंस का एक बहुत ही शानदार पहलू है जिसे कम ही लोग समझते हैं। देखिए, हम जो मॉडर्न डाइट लेते हैं, चाहे वो पैक्ड फूड हो या बाहर का खाना, उसमें नमक यानी सोडियम बहुत ज्यादा होता है। नमक तो हर चीज में। बिल्कुल। और जब हमारे शरीर में सोडियम बढ़ता है
तो हमारी किडनी उस एक्स्ट्रा नमक को यूरिन के जरिए बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन समस्या ये है कि जब किडनी सोडियम को फ्लश आउट कर रही होती है तो वो गलती से शरीर का बहुत सारा कैल्शियम भी उसके साथ बाहर निकाल देती है। ओहो, तो मतलब हम चाहे जितना कैल्शियम खा लें, दूध पी लें, अगर नमक ज्यादा है तो वो कैल्शियम शरीर में रुकेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं पर केले का पोटेशियम एंट्री लेता है। अच्छा। पोटेशियम सोडियम के असर को न्यूट्रलाइज करता है। ये किडनी को सिग्नल देता है कि वो कैल्शियम को शरीर से बाहर ना जाने दे। वाह, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम असल में कैल्शियम का बॉडीगार्ड बनकर खड़ा है। वो कैल्शियम को रोक रहा है ताकि हड्डियां कमजोर ना हो। के आप दीवार खड़ी नहीं कर सकते। मैग्नीशियम वो सीमेंट है। इंटरेस्टिंग। यह शरीर में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और वो एक्टिव विटामिन डी फिर खून से कैल्शियम को खींचकर हड्डियों के अंदर डालता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो कैल्शियम खून में ही घूमता रहेगा और हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। हम हमेशा सिर्फ एक चीज यानी कैल्शियम के पीछे भागते हैं, जबकि शरीर में कोई भी मिनरल अकेले काम करता ही नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क है। बिल्कुल, टीम वर्क है। और चूंकि आपने किडनी का जिक्र किया, मैंने देखा कि पोटेशियम किडनी को साफ रखने में भी बड़ा रोल निभा रहा है। हाँ, क्योंकि किडनी हमारी शरीर का मेन फिल्टर है। पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है। जब ये बैलेंस सही रहता है तो किडनी का काम आसान हो जाता है। राइट। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम को यूरिन में जाने से रोकता है, ये असल में किडनी स्टोन यानी पथरी बनने के चांस को बहुत कम कर देता है, क्योंकि ज्यादातर किडनी स्टोन उसी एक्स्ट्रा कैल्शियम के जमा होने से बनते हैं। अमेजिंग। तो ब्लड को फिल्टर करने वाली किडनी से आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम पर आते हैं जो इस फिल्टर हुए ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है, हमारा हार्ट। और इसके साथ ही शरीर का जो बाहरी रूप है यानी हमारा वजन। हार्ट और वजन, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले मैं वजन वाली बात पर आना चाहूंगा, क्योंकि यहां मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। शक किस बात का? देखिए, दावा ये है कि केला वजन कम करने में भी मदद करता है और वजन बढ़ाने में भी। सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा मार्केटिंग मैजिक जैसा लग रहा है। एक ही चीज दो बिल्कुल ऑपोजिट काम कैसे कर सकती है? ये तो कोई बहुरूपिया ही कर सकता है। आपका शक जायज है, लेकिन यहाँ मैजिक नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन का विज्ञान काम कर रहा है। केले की कैलोरी डेंसिटी और फाइबर इसका मुख्य कारण है। ओके, कैसे? अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और सुबह सिर्फ 1 या 2 केले खाते हैं तो उसका फाइबर आपके पेट को बहुत जल्दी भर देता है। आपको घंटों तक भूख नहीं लगती। पेट भरा रहता है। नतीजतन आप पूरे दिन में कम कैलोरी खाते हैं और आपका वजन कम होने लगता है। ठीक है, फाइबर से पेट भर गया, ये लॉजिक तो समझ आता है। लेकिन फिर ये वजन बढ़ा कैसे रहा है? वजन बढ़ाने के लिए आपको इसे अकेले नहीं खाना है। जब आप केले को पीनट बटर, दही या ड्राई फ्रूट्स के साथ ब्लेंड करके खाते हैं तो केला एक कैरियर या बेस का काम करता है। अच्छा, एक बेस की तरह। हाँ, ये उन चीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स और एक्स्ट्रा प्रोटीन को शरीर में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करवाता है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए ये एक हेल्दी तरीके से बल्कअप करने का अचूक तरीका है, बिना जंक फूड खाए। ओह, तो मतलब ये सच में एक शेप शिफ्टर है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप इसे किस चीज के साथ प्लेट में रख रहे हैं। ये अपने को स्टार्स के हिसाब से अपना रोल बदल लेता है। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी खाना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। राइट। और अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो वहां भी पोटेशियम और फाइबर का ही खेल है। जैसे हमने किडनी के लिए समझा था कि पोटेशियम सोडियम को काटता है, यही चीज हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सोडियम कम तो बीपी कंट्रोल में। एग्जैक्टली। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का खतरा अपने आप कम हो जाता है। और शायद जो इसका फाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल पर भी कुछ असर डालता है। हाँ, केले में जो सॉल्यूबल फाइबर होता है वो आपके पाचन तंत्र में एक जेल जैसा बना देता है। ये जेल खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के कणों को अपने साथ चिपका लेता है। ओहो। और उन्हें खून में जाने से पहले ही शरीर से बाहर निकाल देता है। ये धमनियों में प्लेक बनने से रोकता है। ये तो लिटरली हमारे दिल के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड हो गई जो कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से ही ब्लॉक कर रही है। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि दिन भर केले ही खाने चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्या इसका कोई डार्क साइड भी है? डार्क साइड? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो लोगों के मन में होता है वो है डायबिटीज को लेकर। लोग कहते हैं केला मीठा है, इसमें शुगर है, इसलिए इसे छूना भी नहीं चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है?
ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। ये सच है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को बहुत मॉनिटर करना होता है, लेकिन केले को पूरी तरह से विलन बना देना गलत विज्ञान है। अच्छा। यहाँ साया ठेल केले के पकने की प्रक्रिया और उसके ग्लाइसीमिक इंडेक्स का है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कोई चीज खाने के बाद कितनी तेजी से हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ाती है, राइट? बिल्कुल। अब यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। केले का GI 42 से 62 के बीच बदलता रहता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना पका हुआ है। तो जब वो हरा होता है तब? जब केला हरा या थोड़ा सख्त और पीला होता है तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये स्टार्च हमारे पेट में आसानी से पचता नहीं है, इसलिए ये ब्लड शुगर को तुरंत नहीं बढ़ाता। लेकिन जब वो पक जाता है तब क्या होता है? जैसे जैसे केला पकता है, उसके अंदर के एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में बदल देते हैं। जिस केले के छिलके पर काले धब्बे आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, क्योंकि उसका सारा स्टार्च शुगर बन चुका है। ओह। ऐसा केला ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। तो यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए काले धब्बे वाला केला खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो केला थोड़ा सख्त है, कम पका हुआ है, वो सुरक्षित है। हाँ, कम पका हुआ केला डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में और सही समय पर खा सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे पचेगा और शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। तो इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं कि केले के छिलके का रंग ही असल में उसका न्यूट्रिशन लेबल है। ये बढ़िया है। रंग जितना गहरा पीला, काले धब्बे जितने ज्यादा, समझ लीजिए उसके अंदर शुगर की मात्रा उतनी ही ज्यादा है। ये तो बहुत ही विजुअल और आसान तरीका है समझने का। बिल्कुल, न्यूट्रिशन लेबल वाली तुलना एकदम परफेक्ट है। और जहां तक बात है कि किसे कितने केले खाने चाहिए, तो ये पूरी तरह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई दिन भर डेस्क पर बैठा रहता है और वो जिम जाने वाले की तरह 3 केले खाएगा, तो जाहिर है वो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट में ही बदलेगी। सही कहा। आम वयस्कों के लिए जिनकी दिनचर्या नॉर्मल है, रोजाना 1 से 2 केले पर्याप्त हैं। जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं या एथलीट्स हैं, वो 2 से 3 केले ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को तुरंत ग्लाइकोजन की जरूरत होती है। और बच्चों के लिए? बच्चों के ग्रोथ ईयर्स के लिए रोज 1 केला बहुत अच्छा है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं या जिनकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, उनके लिए भी दिन में 1 केला ही काफी है। संतुलन ही सबसे बड़ी चाबी है। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समराइज करें, हमने शुरू किया था उस डिफॉल्ट सेटिंग वाले फल से जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि केला सिर्फ एक सस्ता स्नैक नहीं है, ये प्रकृति की बनाई हुई एक मल्टीटास्किंग बायोलॉजिकल मशीन है। ये फाइबर से पेट की सफाई करता है, पेक्टिन से डायरिया को बांधता है, हमारे वात और पित्त को बैलेंस करके दिमाग को सात्विक रखता है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, इसका पोटेशियम हमारे कैल्शियम का बॉडीगार्ड बनकर हड्डियों को बचाता है, किडनी को फिल्टर करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करके हमारे हार्ट को भी सुरक्षित रखता है। यह चर्चा वाकई हमें मजबूर करती है कि हम अपनी रसोई और अपनी फलों की टोकरी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। अक्सर हम फैंसी और महंगे सुपर फूड्स के पीछे भागते हैं, जबकि असली विज्ञान हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर रखा होता है। एकदम सही। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब हम उसे सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि समझते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे सुनने वालों के लिए इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, जी, अगर सिर्फ पकने की प्रक्रिया से केले जैसा एक साधारण फल अपनी पूरी रासायनिक संरचना, अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हमारे ब्लड शुगर पर पड़ने वाले अपने प्रभाव को इस हद तक बदल सकता है, तो हमारी रसोई में रखे ऐसे कौन से अन्य आम खाद्य पदार्थ हैं जो हर गुजरते दिन के साथ, हर बदलते तापमान के साथ अपना पूरा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चुपचाप बदल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या हम वाकई अपने भोजन को उतना समझते हैं जितना हम दावा करते हैं? अगली बार जब कोई अपने किचन में जाएगा, तो शायद चीजों को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका होगा। बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है ये हमारे सुनने वालों को खुद से थोड़ी रिसर्च करने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने खाने के पीछे के विज्ञान को पहचानते रहिए।